हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस वो ओपन हो चुका है। कैसे फॉर्म फिल करना है यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ से देखिए, यूजीसी नेट की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आप जाएंगे वहां पर लिखा है और वहां पर जाके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे, उस लिंक को टच करेंगे, तब क्या होगा, इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आएगा। अब इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है, यहाँ पर आपको फीस से रिलेटेड जानकारी दी गई है। इसको चाहो तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो या यूजीसी नेट की साइट पर भी है, उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 1100 रुपये जनरल वालों के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550, SC ST परसेंट डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर के लिए 275। स्टेप 1 में क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है। यानी सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना है, अपने आप को लॉगिन कराना है, फिर आपको मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और उसका पासवर्ड। यानी सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना है अपने आप को, वहां आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। देन सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कि उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ दोबारा से आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर क्या करना है, अपना बाकी जो बचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है यानी बाकी की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपको अपनी स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ आपकी कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। जो उसका साइज है फोटोग्राफ का 10 KB to 200 और जो आपका 4 KB to 30 KB सिग्नेचर का जो साइज है वो रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, जैसे लास्ट टाइम मेंशन था कि फोटोग्राफ में डेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। यानी आपकी सिर्फ फोटोग्राफ होनी चाहिए सही से और आपका जो है सिग्नेचर सही सही से अपलोड किया जाना चाहिए। अगर सही से अपलोड नहीं किया जाएगा उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कराया, सेकंड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। देन सेकंड हमारा जो स्टेप होएगा वो होगा फीस पेमेंट का। ऑनलाइन फीस पेमेंट होगी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और यूपीआई के थ्रू यहाँ पर आपकी पेमेंट होगी। जो भी प्रोसेसिंग चार्ज या जीएसटी 5-7 रुपए लगेगा वो अलग लगेगा, बाकी ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात है, एक बार पेमेंट करने के बाद आप उसको रिफंड नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि क्या पेमेंट रिफंड हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने 2 बार, मान लीजिए कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, या मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी है, पेज क्लोज हो गया, फिर क्या होएगा, आपने दोबारा फिर से पेमेंट कर दी, दोबारा पैसा कट गया है, ऐसे कंडीशन में आपका जो दो दो बार आपने जो डिपॉजिट किया उसमें से एक आपका रिटर्न आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पासवर्ड अपना बनाना है। 8 से 13 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड होएगा, 1 अपर, 1 लोअर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू और 1 स्पेशल कैरेक्टर बना करके आपको अपना पासवर्ड बनाना है। उसके बाद में आप जैसे ही पासवर्ड बना लोगे, पासवर्ड बनाने के बाद में उसमें आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना जो है आंसर भी डालेंगे। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर याद रखिएगा, इंटरनेट कैफे से भी अगर फिल करा रहे हैं तो अपना ही मोबाइल नंबर दें। उसके अलावा ईमेल एड्रेस, आपका जो यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, जो मेल एड्रेस, उसको अपने हाथ में रखें ना। अगर आपको समझ में आए, इंटरनेट कैफे ना जा पाए तो मुझे बताएं, टेलीग्राम पर डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे फॉर्म फिल करने में। लेकिन गलती मत करिएगा। उसके बाद जब ये चीजें पढ़ लें, उसके बाद में नीचे यहाँ डिस्क्लेमर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है कि हाँ सब चीजें मैंने पढ़ ली हैं। अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आगे क्लिक करना है। यहां पर देखिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपने इंस्ट्रक्शन है आपने दिखा दिया कि हमने डिस्क्लेमर दे दिया है, हमने पूरी चीज अच्छी तरीके से पढ़ ली है हर चीज के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर नया पेज ओपन होगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत एक नया प्रोसीड करेंगे, एक नया आएगा आपके सामने इंटरफेस। इसमें आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर को फिल करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जेआरएफ की एज 31 साल करी गई है। 1 जून से यहाँ पर आपकी जो जेआरएफ की एज है उसको काउंट किया जाएगा। 31 साल अगर आपकी जो है 1 जून से पहले तक की है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर
पूरा एक तरीके से इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, पर्सनल डिटेल डालनी है। आइडेंटिटी टाइप में आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसमें लिखा होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड, जैसे कि आधार कार्ड अगर आप आइडेंटिटी टाइप में कर रहे हैं, गवर्नमेंट की वैलिड आईडी प्रूफ है, तो वहां पर वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो एड्रेस है, लोकेलिटी है, आपकी कंट्री है, उसको आप डाल सकते हैं। ध्यान से देखिए ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो दोबारा चेंज करने में इशू आ सकता है। ईमेल एड्रेस जो आप यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है वो इसी में आएगा। मोबाइल नंबर आपने डालना है अपना, अगर ऑल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसमें डाल सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि हमारा जो एड्रेस हमने दिया है वो सेम रहेगा, परमानेंट एड्रेस, तो आपको सेम पर टिक क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, जैसा कि इन्होंने कहा 8 से 13 कैरेक्टर का बनेगा पासवर्ड। पासवर्ड बनाना है जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब चीजें होनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में इसलिए होता है जिससे कि आपका फॉर्म कोई और ओपन ना कर सके, सिक्योरिटी रीजन से ये सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया होता है। यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका प्रीवियस स्कूल, या आप कौन सी वेबसाइट पे आपने पहले सर्च किया, कुछ भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए और उससे रिलेटेड आंसर को आप टिक कर दीजिए। इन केस अगर मान लीजिए आपका फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म या पासवर्ड गुम होता है, तो आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर से उसको रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन को डालना है। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी पिन ना समझ में आए कि कैसे इसको, जो क्या लिखा है इसमें, तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं। नीचे जो आप एरो देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का एरो, इसी से ही आप रिफ्रेश कर सकते हैं। बाकी आप पूरा फॉर्म ऊपर से रिफ्रेश नहीं करेंगे, नीचे ही अगर आपको करना है तब ये जो ग्रीन एरो है सिर्फ इसको टिक करना है, तब आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पिन को, बाकी पूरा पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना है। ध्यान से देखिए इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिलिंग करने में कोई इशू आ रहा है या आपको इंटरनेट कैफे जाने की जरूरत पड़ रही है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम पर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए, आपके फॉर्म को हम फिल करवाएंगे, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे यहाँ पर जैसे ही आपने फॉर्म फिल करने का करा ऑप्शन, तो उसके बाद में जब आपने कंप्लीट कर लिया प्रोसीजर, तो आएगा क्या, यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जब आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर आ गया, आपकी मेल आईडी पे आ गया, तो वही एप्लीकेशन नंबर, साथ ही जो आपने पासवर्ड यहाँ डाला था, उसी से आपको दोबारा लॉगिन करना है बाकी की जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। पहले क्या करना है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है। न्यू रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर कराने के बाद ही आपको दोबारा फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद जब आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको दोबारा से इसी साइट पर आकर के दोबारा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन, जैसा कि अभी हमने प्रोसेस बताया, जहां पे आपने अपनी डिटेल फिल कर दी, एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर आपकी मेल आईडी पे आ गया, उसके बाद वही एप्लीकेशन नंबर आपको ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन विंडो पे डालना है, और आपने जो यहाँ पासवर्ड जनरेट किया है वो यहाँ पे डालना है। करने के बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो दिया हुआ है, करने के बाद साइन इन करना है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आपने ये सब चीज डिटेल डाली, डिटेल डालने के बाद में, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, चलिए अब यहाँ पे जब आपने डाल ली, डिटेल डाल ली, उसके बाद में जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी सारी चीज़ें डाल ली। फिर आपने माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको चेक करना है, यानी वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर आई एग्री पे टिक करेंगे, तो ही आप यहाँ पर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर सबमिट करेंगे आप अपना फॉर्म, और फिर से ओटीपी आएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि इस बार यहाँ पर आधार कार्ड की जानकारी भी मांगी जा रही है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा भी जाएगा कि आप आधार कार्ड
मतलब जो आपका आधार कार्ड है उससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, और यहाँ पर जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो जानकारी दी है वो आधार कार्ड से लिंक होती है या नहीं होती है, तो आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं और कंफर्मेशन कर सकते हैं और सबमिट और नेक्स्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है कि आप आधार नंबर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ एजुकेशनल डिटेल। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा कि बताया कि जब आपने रजिस्टर कराने के बाद जब दोबारा लॉगिन किया है, जब आपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, जहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे सेंटर डिटेल के, फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, अपियरिंग जो होंगे जिनका जो रिजल्ट अवेटेड है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, फिर एडिशनल डिटेल आपको देनी है या पीएचडी या रिसर्च में आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। इस तरीके से करने के बाद आगे सबमिट करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर क्या आता है, अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आता है। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, जैसा आपको बताया, फोटोग्राफ जो साइज है 200 होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज, और सिग्नेचर का 30 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए। यानी एप्लीकेशन जब आपने रजिस्टर कराने के बाद में दोबारा लॉगिन किया एप्लीकेशन नंबर के साथ में, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, पर्सनल डिटेल करनी है, आधार डिटेल करनी है, उसके बाद में एग्जाम और सेंटर की डिटेल, 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखिए जो भी आपका नियर बाई सेंटर हो उसको पहले फिल करिएगा। उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। एडिशनल डिटेल्स में मान लीजिए आपने पीएचडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी, या फिर आपको रिसर्च में एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड जानकारी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मान लीजिए फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, और फिर इसको करने के बाद फाइनल सबमिशन करना है आपको। जब ये फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, और फीस आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। ध्यान दीजिए इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म है उसको फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे, फाइनल सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म का जो फीस है उसको पे किया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इसको पे कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम तक वेट करते हैं कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, और होता क्या है लास्ट टाइम पे सर्वर का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं फीस पेमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा फॉर्म फिल करिए, जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिसको भी अपना फॉर्म फिल करवाना हो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, इंटरनेट कैफे का आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।